हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स केमिस्ट्री क्लासरूम। और मैं हूं आपका अपना टीचर अमित वर्मा। सो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस क्लास 12th। और आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चों, उसका टॉपिक का नाम है वॉल्यूम परसेंटेज। बच्चों, हमने जब सॉल्यूशन शुरू किया था तो उसके पहले लेक्चर में ही मैंने समझाया था कि जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट, राइट। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले कि मेरे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने लिखा एक तो सॉल्वेंट और मैंने बच्चों दूसरा क्या लिखा, सॉल्यूट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरे पास जो मिक्सचर बनता है उसको हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं, राइट। अब ऐसा करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे एक चीज अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करना है कि जो सॉल्वेंट है लेट इट बी दिस इज कैपिटल ए एंड जो सॉल्यूट है बच्चों वो है कैपिटल बी। जब मेरा सॉल्यूशन बनेगा दोनों की कॉम्बिनेशन से आएगा, दैट्स ए इंटू बी। हालांकि आपको याद होगा कि ए और बी के अंदर कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, ये जस्ट ए के अंदर बी डिसॉल्व हुआ है, दैट्स इट। सो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि द टॉपिक इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए और बी इन सॉल्यूशन। हम वॉल्यूम परसेंटेज जो ये टर्म है या ये जो वर्ड है वॉल्यूम परसेंटेज कब पिक करेंगे? हम ये टर्म तब पिक करेंगे जब मेरे पास सॉल्वेंट भी लिक्विड फेज में होगा और सॉल्यूट भी लिक्विड फेज में ही होगा। जब मेरे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही लिक्विड फेज में होंगे बच्चों, हम वहां पे टर्म यूज करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट विद माय फॉर्मूला। आई एम राइटिंग वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज of, let it be solute first, of solute। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बच्चों क्या हो जाएगा? इट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ solution into 100. You will get the volume percentage of solute by this formula. So इसको अब लिखते हैं इस A और B की टर्म्स में। बच्चों, मेरा सॉल्यूट कौन है? मेरा सॉल्यूट है B। सो आई एम राइटिंग वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ B in solution will be equal to the volume of B divided by total volume, total volume of solution। total volume of solution कैसे निकलेगा? जब मैं volume of A और volume of B को सम कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। सो आई एम राइटिंग वॉल्यूम ऑफ A, वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B इंटू 100। मेरे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ B, जो कि ऑब्वियसली मैंने यहां पे सॉल्यूट अज्यूम किया हुआ था। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, जो कि मेरा बना वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ B, मतलब वॉल्यूम ऑफ B जो कि सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B into 100 will give me the volume percentage। so sorry बच्चों। बच्चों, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट शुरू करते हैं। what I need to do, we need to do the numericals, right? so let's start। बच्चों, मैं इतना रब कर रहा हूं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। So now let's start with the
न्यूमेरिकल्स। बच्चों जब हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल, द सॉल्यूशन नंबर वन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों ये कह रहा है कि 30 ml ऑफ CH3COOH इट डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर। यहां पे इसने बोला कि हमारे पास 30 ml ऑफ CH3COOH है, हमने उसको 500 ml ऑफ CH3COOH में डिसॉल्व किया है, राइट। सो इसमें हमको क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दिस CH3COOH। हमने CH3COOH की वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है। हम इसको अभी कैसे निकालेंगे? हम ऐसा करते हैं, पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट मार्क करते हैं। 30 ml of CH3COOH, this is my solute, or you can say B, that's my solute। और बच्चों it is dissolved in 500 ml of water, तो ये जो H2O आया है let it be A and that's my solvent, right बच्चों। So I got my solvent and the solute। हमने क्या निकालना है, हमने वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ही निकालना है इस क्वेश्चन में। मैं सबसे पहले यहां पे लिखता हूं कि वॉल्यूम ऑफ CH3COOH, वॉल्यूम ऑफ CH3COOH जो कि मेरा कौन है यहां पे, जो कि है बच्चों मेरा सॉल्यूट, कितना दिया हुआ है 30 ml। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ वाटर H2O, जो कि बच्चों क्या है यहां पे सॉल्वेंट। बच्चों इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml। तो ऐसा करते हैं बच्चों, पहले हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही इवैल्यूएट कर लेते हैं। सो आई एम राइटिंग टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी 500 ml किसका, सॉल्वेंट का, प्लस 30 ml किसका, सॉल्यूट का। ऐड करोगे मेरे पास क्या आ गया, दिस इज 500 प्लस 30, कॉम्बिनेशन में मेरा आ गया 530 ml ऑफ सॉल्यूशन, 530 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों ऐसा करते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ CH3COOH। मुझे CH3COOH का वॉल्यूम परसेंट निकालना है। मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ CH3COOH। कैसे निकलेगा बच्चों ये, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ CH3COOH divided by total volume of solution into 100। बच्चों वॉल्यूम ऑफ CH3COOH मेरे को कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, दैट इज 30 ml। हम क्या करेंगे, दिस इज 30 डिवाइडेड बाय, हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला है 530 ml। 30 डिवाइडेड बाय 530 into 100 and this thing comes out to be 5.66%। So that's my volume percentage of acetic acid, जो कि है मेरा CH3COOH in 530 ml of solution with वाटर। होपफुली बच्चों तुमको ये वाला न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, राइट। ऐसा करो बच्चों, अब इस न्यूमेरिकल का फटाफट के स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करूं। और बच्चों अभी मैं थोड़े से इजी टॉपिक या इजी न्यूमेरिकल, सॉरी मैं इजी न्यूमेरिकल्स इसलिए पिक कर रहा हूं क्योंकि अभी तुम्हारी जस्ट शुरुआत है सीखने की, तो एकदम से मैं तुमको टॉर्चर नहीं देना चाहता, एकदम से टफ न्यूमेरिकल्स करा के। इन्हें एक बार समझ लो, फिर हम टफ न्यूमेरिकल्स की अलग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर मैं प्रॉपर डिटेल्ड टफेस्ट न्यूमेरिकल्स प्लस एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। फिलहाल अभी तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, कुछ थ्योरेटिकल चीजों को समझो और उसके साथ के कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल न्यूमेरिकल्स अभी ट्राई करो। हम अगले रिकॉर्डिंग्स के अंदर
एक सीरीज बनाएंगे एकदम टफेस्ट क्वेश्चंस की, जो कि आईआईटी मेंस और एडवांस या नीट में आते रहे हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन स्कूल एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स में ही रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नंबर 2। So now the topic is, solution number 2। अब solution number 2 क्या कह रहा है? How much volume of HCl will be present in 500 ml of 45% acidic solution? बच्चों इस क्वेश्चन में कहीं पे भी सॉल्वेंट का नाम नहीं लिखा कि सॉल्वेंट कौन है। जब एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया 45% एसिडिक सॉल्यूशन, या हल्का सा एक वर्ड चेंज करते हैं 45% एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन, तो बच्चों माइंड में हमेशा याद रखना कि सॉल्वेंट हमेशा H2O ही होगा और कोई नहीं होगा। सो सबसे पहली बात मेरे पास, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl विल बी प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। तो बच्चों जो मेरा सॉल्यूट हुआ वो तो हुआ मेरा HCl and that will be the capital B। और जो मेरे पास वाटर बनेगा, the water will be my solvent and that will be capital A। बच्चों मेरा ना थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि मैं पूरे चैप्टर में सॉल्यूट को B बोलूंगा और सॉल्वेंट को A बोलूंगा। चलो एनीवेज, यहां पे अब मुझे क्या निकालना है? सिंपली मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ HCl। ध्यान से देखो, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl विल बी प्रेजेंट, मतलब वी नीड टू कैलकुलेट दी वॉल्यूम प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ 45% एसिडिक सॉल्यूशन। मतलब कि मेरे पास सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों कितना है? 500 ml। सो आई एम राइटिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केम आउट टू बी 500 ml, राइट। अब बच्चों हमारे पास बारी आती है कि इसने हमें परसेंटेज कितनी दी हुई है। मैं बोलता हूं यहां पे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ HCl हैज बीन गिवन टू बी 45%। सो दिस इज द गिवन थिंग्स जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। अब ऐसा करते हैं, यहां पे हम वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें कि मैं वॉल्यूम ऑफ HCl इवैल्यूएट करता हूं। मैं लिखता हूं बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ HCl will be equal to the volume of HCl divided by volume of solution into 100, right? सो बच्चों मेरे को तो वॉल्यूम ऑफ HCl चाहिए। अब इसको मैथमेटिकली क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। मैं यहां पे क्या लिखता हूं? वॉल्यूम ऑफ HCl विल बी इक्वल टू दी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ HCl। मैं इसको यहां पे इधर ले गया क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करने। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ HCl into volume of solution, it is further divided by 100। अब ऐसा करते हैं, अब हम वैल्यूज डाल देते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ HCl कितनी थी? 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 500 डिवाइडेड बाय 100 and gave it to be 225 ml। That means कि मेरे पास इस परसेंटेज की सॉल्यूशन और इतने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में HCl was 225 ml। सो आई थिंक बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज के लिए इतना सफिशिएंट है। इसके कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स
हम बुक्स वगैरह में से अभी और करेंगे। और बच्चों ये वाले जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये जब हम मेन न्यूमेरिकल्स करेंगे मोलैरिटीज के, उसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे सब पार्ट्स में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सो इसलिए मैंने एकदम इजी क्वेश्चन से शुरुआत की थी। सो चलो अब मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, जो कि होगा मेरा पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर। दैट विल बी द लेक्चर नंबर 4 ऑफ सॉल्यूशंस। सो आई थिंक दैट्स ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों फॉर योर प्रेपरेशन। गुड लक। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। इसके अलावा मेरे इस लेक्चर्स को बच्चों लाइक करना, जितना ज़्यादा तो मेरे लेक्चर्स को लाइक करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे भी ज़्यादा बेहतर लेक्चर बनाने का। थैंक यू।